अमेरिका और इसराइल की ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ईरान के ऊपर खौफनाक हमले का प्लान तैयार। नाजरीन, मैक्सिमम प्रेशर 2.0 का काम क्या होगा? लेकिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने दो टोक अंदाज में अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा है कि अब पे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, अमेरिका और इसराइल को सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं ईरान जौहरी ही हथियार न बना ले। अगर ईरान जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है तो उनको फिर खौफ है कि पूरी दुनिया में हमारी जो बदमाशी है उसमें कमी आएगी और फिर ईरान जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हमारे लिए पूरी दुनिया में टफ टाइम दे सकता है। तो इसलिए बाकायदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए बाकायदा इस वक्त एक बार फिर दोबारा अमेरिका मुतहरिक हो चुका है। और इस दफा अमेरिका ईरान के खिलाफ जो मुतहरिक हो चुका है, ये बड़े संगीन और बड़े खौफनाक अंदाज में ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले को लेकर अमेरिका इस वक्त जो है बाकायदा एक बार फिर दोबारा इस पर सोचना बाकायदा अमेरिका शुरू कर चुका है। इसराइल जो है बाकायदा अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि यही बेहतरीन वक्त है ईरान को काउंटर करने का, ईरान को शिकस्त देने का और ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए यही बेहतरीन वक्त है कि फौरी तौर पर एक ऐसा हमला किया जाए कि ईरान को पसपा किया जाएगा। ये जो खबर सामने आ चुकी है, ये अमेरिकी जो अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल की बाकायदा ये रिपोर्ट है। उसमें ये बाकायदा ये चीजें मेंशन की गई हैं। बाकायदा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि बाकायदा इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया है उनकी जानिब से बड़े संजीदगी के साथ ये बाकायदा सोचा जा रहा है, इस पर गौर किया जा रहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रोकने के लिए हमने किस तरह फौजी ताकत का इस्तेमाल करना है। इस पर बड़े संजीदगी के साथ वो गौर कर रहे हैं कि हमने फौजी कार्रवाई कैसे करनी है। और इस हवाले से बाकायदा इसी अखबार में, इसी रिपोर्ट में बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बाकायदा टेलीफोनिक के राबिता होने के बाद बाकायदा उसमें बातचीत हुई है। और उनका कहना है कि उसमें नेतन्याहू ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह किया है कि उस वक्त शाम की जो सूरत हाल है, उसके बाद हिजबुल्लाह और फिर हमास की जो हमने हालत की है, गजा में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उसके बाद ईरान इस वक्त बुरी तरह अपने इत्तेहादियों के ऊपर जो हमने हाथ डाला है उससे ईरान कमजोर हो चुका है। तो एक बेहतरीन वक्त है कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं। तो लिहाजा आप इस पर हमारा साथ दे दें ताकि हम इस पर पूरी ताकत के साथ जो है ईरान को काउंटर करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम हमले करेंगे। लेकिन अमेरिका को कहा जा रहा है कि बाकायदा आप इस पर जो है हमारे साथ दे दें। इससे पहले अमेरिका की ये पॉलिसी थी कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका बाकायदा बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, बाकायदा सिफारती लेवल पर प्रेशर बिल्ड करके जो है वो ईरान को रोकना चाह रहा था अमेरिका। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से अब सिफारती लेवल पर जो है ईरान को रोकने के बजाय ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हम बराह रास्त जो है बाकायदा एक तैयारी कर लें और ईरान को सिफारती लेवल पर बातचीत के जरिए आमादा करने के बजाय, उनको मनाने, उनको समझाने के बजाय मैक्सिमम एक प्रेशर के साथ, फौजी एक बहुत बड़े ऑपरेशन के साथ जो है ईरान को काउंटर किया जाए, ये बाकायदा उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन रही है। और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो फोन पर जो बात हुई है, बाकायदा ये बताया जा रहा है कि फोन कॉल में ये तमाम चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं कि हमने कैसे ईरान पर कब हमला करना है। ये बाकायदा उनकी जानिब से प्लान तैयार हो चुका है और वो ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करना चाहते हैं। और ईरान के बाकायदा एटमी जो तनसीबात हैं, जो उनके हथियारों के जो तनसीबात हैं और जो बिलखुसूस उनके अम्युनिशंस हैं, उस पर वो एक बड़े पैमाने पर जो है वो हमला करना चाहते हैं। इस हवाले से ईरान को भी अंदाजा हो चुका है कि हमारे खिलाफ ये दोनों ममालिक ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार कर चुके हैं। अच्छा, ये इसमें बाकायदा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अखबार है, इसकी इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े इस खौफनाक हमले के हवाले से, इससे एक बहुत बड़े हमले का जो प्लान है उसको जो तैयार किया गया है, उसमें बाकायदा एक टीम भी तश्कील दी गई है, अबूरी टीम। उस अबूरी टीम के का काम यह है कि वो ईरानी हुकूमत के खिलाफ ईरान के फौजी अमनेशन को कैसे तबाह करना है, उस पर बाकायदा एक हिकमत अमली ये तैयार कर रही है। और बाकायदा इस टीम का नाम दिया है कि मैक्सिमम प्रेशर
2.0 इसका नाम दिया गया है, जो बाकायदा ईरान के ऊपर बड़े सख्ती के साथ जो है बाकायदा इक्तिसादी पाबंदियां भी ये लगाएंगे, और फिर इसके साथ साथ हमला कैसे करना है इस पर भी बाकायदा बड़े मनसूबे बंदी के साथ जो है बाकायदा गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ इससे मनसूबा जो साज हैं, जो मनसूबा बनाने वाले जो लोग हैं, उनके कई अफराद के जो ज़राए हैं उनके ज़रिए बाकायदा इस अखबार का ये दावा है, बाकायदा वॉल स्ट्रीट जो जनरल है, इनका ये दावा है कि बाकायदा ये जो प्लान तरतीब दिया जा चुका है उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो अमेरिकी जो फौज है और फिर जो लड़ाका तैयारे हैं और बहरी जो जंगी जहाज हैं, ये मशरिक वस्ता की जानिब जो हैं बाकायदा ये भेज सकते हैं। इस पर भी बाकायदा गौर हो चुका है, और इसके साथ साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि वो मैक्सिमम हथियार जो हैं वो इसराइल को दे दे, और इसराइल को बहुत बड़े लेवल पर जो है बाकायदा हथियार देना चाहते हैं, और बाकायदा एक बार फिर दोबारा इसराइल की गजा में जंग की वजह से हमास के खिलाफ और फिर साथ साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ जो उनकी लड़ाई हुई है उसमें उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ईरान के जो हमले थे उसमें भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो इस वक्त उनकी पोजीशन इसराइल की वो पहली वाली पोजीशन नहीं है। तो अमेरिका अब एक बार फिर दोबारा इसराइल को बड़ी लेवल पर जो है एक मैक्सिमम लेवल पर जाकर वो हथियार देना चाहते हैं, ताकि वो एक बार फिर दोबारा तिल अबीब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ईरान को उसके जौहरी तंसीबात के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले के लिए बाकायदा वो तैयार करना चाहते हैं। जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए उनकी जौहरी तंसीबात को बाकायदा वो निशाना बनाना चाहते हैं, और उस हमले के लिए वो तिल अबीब को कामयाब और एक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो उसके लिए बाकायदा हथियार कैसे देना है, इस हवाले से भी नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इस हवाले से तफसीलन बातचीत हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते ही उन्होंने जो तकरीर की थी, उनकी खिताब में उन्होंने कहा था कि मैं मशरिक वस्ता में ज़ाहिरिया तौर पर कशीदगी कम करना चाहता हूँ। लेकिन अब ये जो इनकी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो फौजी ताकत के ज़रिए बाकायदा ईरान को काउंटर करने का जो प्लान उनका जो सामने आ रहा है, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो 30 से 32 दिन रह चुके हैं। ये कंप्लीट होने से पहले-पहले वो ऐसी कार्रवाइयाँ करवाना चाहता है कि बाद में आकर कहेगा कि देखिए मैं तो अब रोकना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने कभी मैं तो करना नहीं चाह रहा था। लेकिन इसके साथ-साथ अभी ये प्लानिंग जो है बाकायदा सामने आ चुकी है। इसको बाकायदा बीबीसी ने भी और इस अखबार ने भी बाकायदा इसको कवर किया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी, और इस हवाले से बाकायदा इस अखबार को जो अल अरबिया जो न्यूज़ है, उन्होंने भी बाकायदा इस खबर को बाकायदा इसको कोट करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग जो है इस वक़्त की जा रही है। एक जानिब पे अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले को लेकर ये खौफनाक किस्म की प्लानिंग सामने आ रही है, जो इनकी कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। एक जानिब इनकी ये प्लानिंग है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक़्त शाम की जो सूरत-हाल बनी है, उनको बिल्कुल तबाह कर चुके हैं। अब शाम के बाद इराक और तुर्की और फिर ईरान की तरफ जाना चाहते हैं। तो पहले ही ईरान को बाकायदा रोकने के लिए उनकी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको खौफ है कि ईरान कहीं एटम बम न बना ले। हम बहुत जल्द एक व्लॉग आपके सामने रखेंगे जिसमें क्या वाक़ई ईरान एटम बम बनाने जा रहा है, अगर बनाने जा रहा है तो कब तक एटम बम बना सकता है, इस पर हम व्लॉग आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो बाकायदा फ़ोन कॉल में जो बात हुई है, जो फैसला हो चुका है, जो उन्होंने प्लान तरतीब दिया है ईरान के ऊपर हमले का, इसको लेकर रहबर मौज़म अली ख़ामनेई की जानिब से आज दो टोक अंदाज़ में बाकायदा उनको पैगाम सामने आ चुका है कि उन्होंने कहा है कि ईरान मजबूत और ताकतवर है, और इससे ज़्यादा ताकत भी होगा, और उन्होंने कहा कि मज़ीद ताकतवर भी होगा। उन्होंने कहा है कि ईरान अभी भी ताकतवर है और अभी भी ताकत है ईरान के अंदर, और अब जो है इससे मज़ीद ईरान ताकतवर होगा। उन्होंने कहा कि शाम में जो कुछ हुआ, ये अमेरिका और सहयोनियों की एक साजिश थी, और उन्होंने कहा कि इनको इसका खमियाज़ा भुगतना होगा। और इसके साथ-साथ रहबर मौज़म ने बाकायदा कहा है, और बड़े उन्होंने तनकीदी अंदाज़ में रहबर मौज़म ने कहा है कि इस वक़्त कुछ नाबलद और बेखबर तज्ज़-ए-निगारों को ये ख़्याल है कि ईरान कमज़ोर होगा। ईरान को अब जो काउंटर करने के लिए इसराइल की कोशिशें हैं वो काउंटर कर पाएँगे। तो रहबर मौज़म अली ख़ामनेई ने कहा है कि ये इनकी भूल है कि ईरान इससे ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो अपना दिफ़ा करेगा, और एक
हमले का जवाब ऐसा देगा कि अमेरिका और इसराइल हमेशा उसको याद रखेंगे। तो हमारा रद्द-अमल जो होगा, ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो सख्त से सख्त तर हो सकता है। और फिर रेबर माज़म ने ये भी कहा है कि ये जो बेखबर और नाबलद जो तज्ज़ियेगार हैं, इनका ये भी ख़्याल है कि जहरियत जो हैं अब पे ख़त्म होगी, यानी कमज़ोर होगी। तो रेबर माज़म ने कहा है कि देखें जहरियत जो है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी। जहरियत में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, उसमें मज़ीद जो हैं लोग सामने आएँगे, मज़ीद मज़बूती के साथ, ताकत के साथ जो हैं वो अपनी पोज़ीशंस में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो जहरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसमें किसी सूरत जो है वो कमी नहीं आएगी। और आने वाले दिनों में रहबर मौज़म ने कहा है कि इस पर हम मज़ीद जो हैं हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में मज़ीद खित्ते के अंदर जो हैं ईरान का और फिर जहरियत का जो मुज़ाहमत जो कार हैं उनका बाकायदा जो है बोलबाला होगा और हम स्ट्रॉन्ग तरीके से जो हैं इस पर अपनी पोज़ीशन के साथ लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।